बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। भारत के बड़े परेशान कुन दौर शुरू हो चुके हैं और भारत का वो टाइम शुरू हो चुका है कि एक तरफ तो आप देख लीजिए उनकी आर्मी चीफ्स, नेवल चीफ, ब्यूरोक्रेट्स और उनके हुक्मरानों से लेकर तमाम लोग मोदी को लेटर लिख रहे हैं कि खाना जंगी होने वाली है, आप इसको रोके। दूसरी जानिब जो इनके साबिका आर्मी चीफ ने लेटर लिखा उसमें जो बात है वो बिल्कुल करेक्ट है कि उन्होंने कहा है कि इंटरनली और एक्सटर्नली फोर्सेस यानी पाकिस्तान और चाइनीज बिल्कुल तैयार है आप पर चढ़ दौड़ने के लिए। अब इस सूरत हाल में गैल्वन वैली वो जगह है जहां पर भारत और चाइना के फौजियों की लड़ाई हुई थी। ये वो पहाड़ियां हैं जहां से चाइनीज फौजियों ने भारतीयों को जमीन पर गिराया था, जिसमें कई चाइनीज भी मरे थे और भारतीयों की तो बड़ी तादाद थी। और इसमें याद रखिएगा ये वही एरिया है कि जहां पर ये कहते थे डिस्प्यूटेड लैंड है। अब तो वो चाइना ने वहां पर आकर कब्जा किया है और आज उन्होंने ताकत दिखाने के लिए इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और भारतीय कौम को मोदी के खिलाफ करने के लिए ये मनाजिर आपकी जो स्क्रीन पर चल रहे हैं इनको जारी कर दिया है। अब इसमें चाइना का झंडा उन्होंने खोल कर वहां पर न्यू ईयर के नगमे गाकर और साथ ही जो आपको बैकग्राउंड के अंदर ये जो चोटी है पहाड़ की इसके ऊपर लिखा नजर आ रहा है, इसका ये मतलब है 1 इंच लैंड भी नहीं छोड़ेंगे या किसी को इस पर कब्जा नहीं करने देंगे। ये क्लियर एक साइन है कि भारत को उन्होंने कह दिया है कि गैल्वन वैली में तुम आकर लड़ाई की और ये था डिस्प्यूटेड लैंड, देख लो हम आकर यहाँ पर खड़े हो गए, हमने झंडा भी लहरा दिया क्योंकि भगा दिया उन्होंने भारतीयों को यहाँ से कि तुम यहाँ पर नहीं आ सके। अब आप सोच लीजिए ये वो लैंड है जिसको भारत क्लेम करता है और चाइनीज यहाँ पर खड़े होकर आज उन्होंने क्लियर पैगाम दिया है। असल में उनकी गवर्नमेंट ने ये चीज रिलीज करवाई है। और क्यों रिलीज करवाई है? रिलीज इसलिए करवाई है कि हम अब आ रहे हैं और हमने इस इलाके को कर लिया है फतह, अब हम आ रहे हैं। उन्होंने जो मैसेज दिया है वो बड़ा लाउड एंड क्लियर है कि 1 इंच लैंड नहीं छोड़ेंगे। अब असल में इसके बाद जो सूरत हाल हो रही है वो आ रहे हैं अरुणाचल। उन्होंने आज ये वीडियो जारी करके कहा है कि देखो तुम यहाँ पर क्लेम करते थे, हमने फतह हासिल कर ली, हम यहाँ पर खड़े हैं और हम आ रहे हैं अब अरुणाचल प्रदेश लेने के लिए। और इस वीडियो ने जो हलचल मचाई है भारत के अंदर, अब देखिए ये इतने जबरदस्त तरीके से चाइना ने शुरुआत की है। अब भारत के अंदर एक तो मुसलमानों के खिलाफ उनका खेल है, दूसरा वो क्रिश्चियंस और ये तमाम जितने मजाहिब के लोग हैं, ऊपर से उन्होंने जो मोदी के सपोर्टर्स हैं उनके लिए एक और चीज दे दी है कि तुम यहां पर जाकर अपने प्रधानमंत्री से पूछो कि पीएम मोदी साहब तुम तो कह रहे थे ये इलाका हमारा है और इस पर तो चाइनीज ने फतह हासिल कर ली। अब चाइना जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। चाइना की स्ट्रेटेजी ये है कि आहिस्ता आहिस्ता वो कवर करता जा रहा है। देखिए शी जिनपिंग जब आया था तो उसने कहा था कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैंने सारे का सारा, उन्हें पहली बात ये आकर कही थी कि मैंने 1 इंच लैंड नहीं लेना। ये उनकी पॉलिसी का हिस्सा है कि 1 इंच लैंड नहीं छोड़ेंगे और बार बार वो कहते रहते हैं। अब वो जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में। जो सेटअप अरुणाचल प्रदेश में बनने जा रहा है उस पर इस वक्त इंडियन एस्टैब्लिशमेंट और इंडियन अफवाज के जो लोग हैं वो अमेरिका के साथ हैं मुसलसल राब्ते में। अब वो इनसे पूछ रहे हैं कि बताइए आपने मदद क्या करनी है हमारे लिए, क्या चीज आपके पास पड़ी हुई है जो आप हमें दे सकते हैं, हम ले। आप देख लें कि राफेल तैयार उन्होंने दिए कि पाकिस्तान और चाइना का मुकाबला करे। चाइना का तो आप कर ही नहीं सकते, आप छोड़ दीजिए। हमने अल्हम्दुलिल्लाह J-10C अब आ रहे हैं और 23 मार्च को जब उड़ेंगे 25 तो आप दुनिया देखेगी उस पर क्या सूरत हाल होती है। और हमारे पास इस तरह नहीं आने कि एक आज आ रहा राफेल और उसके साथ हम वहां पर लेने जा रहे हैं उसको यूएई से जिस तरह इनके आए थे। असल में पाकिस्तान खामोशी से अपना काम करे और हम तैयार हैं। ये जो भारत में लावा फटने वाला है असल में इसका उठाना है फायदा पाकिस्तान है। चाइना तो तैयार है, चाइना की फौजें पूरी तरह ट्रेंड है, बॉर्डर पर पूरी तरह तैयार है। जरा सी भारत के अंदर चिंगारी लगने की देर है, ये छोटी सी चिंगारी, और इनको अंदाजा नहीं है ये कर क्या रहे हैं। वैसे तो देखा जाए तो आप अगर मुसलमानों को मारे या किसी को मारे तो तकलीफ तो होती है, लेकिन दूसरी जानिब आप ये देखें कि भारत के अंदर कई भारत बनने वाले हैं और चाइना की फौजें, उनके जो आर्मी चीफ्स हैं उन्होंने जो फोर्स ही कर ली है चीजें, वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान तैयार है। देखिए हमारे पास इस वक्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि कश्मीर आपकी झोली में पक्के हुए आम की तरह गिरना है। यानी इससे बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकती क्योंकि इनके मुल्क के अंदर अपनी आग लगी हुई है और हमने यहाँ से उठकर जाना है। जब आप इंटरनली लड़ाई करेंगे तो फौजें, जाहिर सी बात है, जो पुलिस तो नहीं संभालेगी,
अब फौज के अंदर डिवीजन हो जाएगी, जाहिर सी बात है मुसलमान सिख ही है वो, और दूसरी तरफ फौज ये चाहेगी कि हम किसी सूरत ये काम ना करें। बिपिन रावत का मामला आप सबने देखा ही है, कितनी डिवीजन है फौज की। अब यहाँ पर जो आगे मामला है वो पाकिस्तान ने इसको कैश करवाना है। चाइना की नजर है 7 सिस्टर रियासतों पर कि चिकन नेक को काट कर 7 सिस्टर रियासतें अलग करूं, उसमें से अरुणाचल तो मैं ले जाऊं, और उसके बाद फिर वो बाकी एरियाज की तरफ आएंगे, लद्दाख और ये वो, और उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी वो पाकिस्तान को कहेंगे कि पहले तो हम अपना लैंड लें, और उसके बाद जो तहरीकें चल रही होंगी उनको सपोर्ट करें, क्योंकि चाइना को पता है इस बात का कि इंडिया की मदद से उन्होंने पाकिस्तान के गवादर पर हमला करना है। और एक चीज आप ज़हन में रख लीजिएगा, पाकिस्तान इस वक्त जिस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है चाइना के साथ मिलकर, वो टेक्नोलॉजी है कि भारत ने जब एटमी हमला करना है तो हम उसको रोके। ये वो चीज़ है जो इस वक्त चाइना के पास मौजूद है। उसके पास ऐसे मिसाइल सिस्टम है, यानी हाइपरसोनिक उसका जो मिसाइल है वो आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा है। उसमें सबसे बढ़कर जो क्वालिटी ये है कि वो फौरी तौर पर इनके जो मिसाइल हैं जहाँ जहाँ इन्हें डिप्लॉय करने वो जाकर उनको तबाह कर देगा, यानी आप एटमी हमला करने के काबिल ही नहीं रहेंगे। हमारी इस वक्त स्ट्रेटजी ये है, जो इंटेलिजेंस इदारों को चीज़ें मिली है कि भारत इस वक्त है बौखलाया हुआ, वो कुछ भी कर सकता है, उसका दिमाग बिल्कुल आउट है, और इस सूरत हाल में उनके पास लास्ट ऑप्शन ये बचेगी कि उन्होंने एटमी हमला करना है, और एटमी हमले से पाकिस्तान ने अपने आप को बचाना है। हम इस वक्त काम इस पर कर रहे हैं कि भारत एटमी हमला करे और हम उसको पूरी तरह दबोच लें, हम उसको रोके। अब आप देख लें कि S-55 जो रशिया के पास इस वक्त है वो सैटेलाइट तबाह कर सकता है, कोई बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर वारहेड लेकर आए एटमी हमला करने के लिए, उसको रोक सकता है। अब वो चीज़ें पीछे चली गई हैं कि एटमी हमला फलाना करेंगे, आप एटमी हमले को भी रोक सकते हैं, और चाइना इस वक्त इस पर काम कर रहा है, वो तो डेवलप कर चुका है, पाकिस्तान भी इस वक्त पूरी तरह तैयार है। भारतीय फौज में बगावत इस वक्त जन्म ले रही है और बड़ी खतरनाक है कि हमारे पास चीजें नहीं है। अब आप देख लें रोबोटिक आर्मी किस तरह वहां पर काम कर रही है कि जहां पर इंडियन फौजी तड़प रहे हैं कि सर्दी इतनी ज्यादा जान बचा रहे हैं, वहां पर उनके रोबोट्स आर्मी आ चुकी है और वो डिप्लॉय है, वो काम करिए। इन्होंने अरुणाचल प्रदेश में जब आना है तो इन्होंने काम ये करना है कि पहले रोबोटिक आर्मी आगे लेकर जाएंगे। अभी वो तैयारी इसकी कर रहे हैं, यानी उन्होंने जो चीज किया वो डिप्लॉय कर दी है, पहले वो इसको आगे लेकर जाएंगे, और जब भारतीय मुकाबला करेंगे तो फिर चाइनीज अपनी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। उनके कार्ड्स के ऊपर ये बात है, उनको पता है कि मोदी सरकार ने 2023 में जब इलेक्शन कैंपेन करनी है 2024 के इलेक्शन की, तो उन्होंने हमला करना ही करना है। ये तो चाइना के पास भी इंटेलिजेंस इतलात है, पाकिस्तान के इदारों के पास भी। और इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि अहले नज़र जितने भी हैं उन्होंने भी पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों को ये कहा है कि इस खित्ते में इस वक्त ये मामला होने जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, भारत अपने आप मौत मरने जा रहा है, लेकिन चाइना ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है ना। तो ये काम वैसे हमें चाहिए था कि हम उनके लैंड पर कब्जा करते, हमारी फौज आती, पाकिस्तान का झंडा लहराते, हम कहते अच्छा ठीक है हम आगे आएंगे, लेकिन हमने ये काम नहीं किया। आप जब ट्रेन मिस करते हैं तो आपको प्राइस भी पे करना पड़ती है। चाइना ने ये काम नहीं किया। पहले उन्होंने 72 साल ताकतवर बनाया अपने आप को, उन्होंने अपने मुल्क के अंदर मजहब को फिरकावारी जैसे किसी चीज के साथ मुंसलिक नहीं होने दिया, और अब वो इतना जियांट बन चुका है कि वो अमेरिका को भी नहीं छोड़ेगा, ना वो इसराइल को छोड़ेगा, और भारत की तो वो चटनी बना कर रख देगा जिसको फिर सारे खित्ते वाले मिलकर खाएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।